हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एआर एग्जाम पर। और जो आज का जो टॉपिक होगा, हम जो पीछे पढ़ के आए थे उसी से हम शुरुआत करेंगे। और जो लेक्चर होगा साइंस का वो 5वां होगा आज का। तो जैसे बोर्ड पे हेडिंग भी लिख रखी है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें वियोजन है अभिक्रिया। तो हम पीछे पढ़ चुके थे एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी थी 1.5, जिसके अंदर हमने फेरस सल्फेट को हीट किया था और इसमें डिवाइड किया था फेरिक ऑक्साइड और दो गैस बाहर निकली थी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब की है हीट के कारण डीकम्पोजिशन तोड़ना एक रिएक्टेंट को कितने प्रोडक्ट में, दो प्रोडक्ट में, एक अभिकारक को दो उत्पाद में या दो से ज्यादा भी। उसको क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। अगर हम आगे बात करते हैं इससे आगे, तो एक्टिविटी 1.6 है। एक्टिविटी 1.6 के अंदर अगर हम बात करें क्रियाकलाप 1.6 के अंदर, जिसके अंदर क्या कर रखा है, किसको हीट किया जा रहा है? अब वही बॉइलिंग ट्यूब है अपने पास। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या डाला? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। क्या डाला है? लेड नाइट्रेट। और पिछले जो लेक्चर थे हम उसमें बात कर चुके हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 की ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट होता है अपना। अगर आपसे कोई पूछेगा कलर क्रिस्टल कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके, ठीक है। अब इसको क्या करना, अपने को हीट देनी है। यानी हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना, थर्मल जो शब्द लगाया मैंने, इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। तो जैसे आप एक्टिविटी पढ़ोगे तो एक्टिविटी में साइड में आप डायग्राम देखोगे और डायग्राम के अंदर आप कलर देखोगे रेड कलर का। ये गैस का कलर कैसा दिख रहा है आपको? गैस का रेड कलर का। तो जैसे आप क्या करोगे, सॉरी, लेड नाइट्रेट अपने पास, इसको क्या करना है? सॉलिड फॉर्म में था, ठोस अवस्था में क्या करना? हीट देनी है। तो जो अपना लेड नाइट्रेट है, ये किस में टूटेगा? अपना लेड ऑक्साइड। कैसे बना ये? पीबी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे O2 नेगेटिव, तो 2 डुगट के PbO, लेड ऑक्साइड। और गैस निकलेगी 2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी गैस ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस कर लेना। ये अपना क्या होगा? ये होगा लेड ऑक्साइड। और ये कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस। और सबको पता है ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। तो जब आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना, साइड में जो डायग्राम बना रखा है एक्टिविटी क्रियाकलाप की साइड में, यूं एक गैस बाहर निकल रही है। इसके अंदर एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बने 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। एक अभिकारक से 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनना क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन। अगर हीट दी जाती है तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें वियोजन है अभिक्रिया। अब जो गैस निकली बाहर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गैस बाहर निकलेगी तो जो केमिकल चेंज हुआ इसमें क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस तो दोनों निकली है ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ऑक्सीजन में निकली है, ये कंबशन में हेल्पफुल कर देगी। और जो टेस्ट ट्यूब में रेजिड्यू बचेगा ना, रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट, वो अपना क्या बचा? वो अपना बचा लेड ऑक्साइड। इसका कलर आएगा येलो। और जो गैस के रूप में, गैस किस किस कलर की गैस निकलेगी? ब्राउन फोम्स, फोम्स ब्राउन कलर की। समझ में आई बात? भूरे रंग की क्या निकलेगी? गैस। यानी सीधी सी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, इसका कलर कैसा होगा आफ्टर हीटिंग द लेड नाइट्रेट, तो कैसा कलर होगा इसका? भूरे रंग की गैस निकलेगी बाहर। क्लियर इतनी बात? ठीक है। और इसमें रेजिड्यू बचेगा सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या बचेगा? प्रेसिपिटेट बचेगा, इसमें अवक्षेपण बचेगा। क्या बचेगा? लेड ऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये भी कैसी गैस है? डेंजरस गैस है, ये पॉइजनस जहरीली गैस है। तो इसमें भी क्या रखना है? इस एक्टिविटी में भी इस टेस्ट ट्यूब से अपने मुंह को दूर रखना है।
ताकि गैस को हम क्या ना कर पाए, अंदर इनहेल ना कर पाए। तो ये था अपना किसका डिकम्पोजिशन है, लेड नाइट्रेट का। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा ये तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट का यू भी कह सकता आपको थर्मल डिकम्पोजिशन दीजिए किसका, लेड नाइट्रेट का, या डायरेक्ट आपको ये लिख के इतनी इक्वेशन आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस अभिक्रिया को पूरी कीजिए, पूरा कीजिए। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट इसके, अभिक्रिया उत्पाद अभिकारक से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। ये था अपना इस एक्टिविटी 1.6 क्रियाकलाप 1.6 का क्या था रिजल्ट। सबको क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में कि भाई जब डिकम्पोजिशन होगा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि डिकम्पोजिशन यहाँ पे हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार का, वियोजन पढ़ेंगे या अपघटन, तोड़ना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, तोड़ना। कितने प्रकार का पढ़ेंगे यहाँ पे आप, 3 प्रकार का, मेनली मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का पढ़ेंगे, आपके जो बुक के हिसाब से है, ठीक, और आपके जो 10th लेवल के हिसाब से है। एक तो आपने पढ़ लिया भाई, जब आप क्या देंगे, हीट, उष्मा दे रहे हैं, तो उसको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, यानी अपघटन या वियोजन, किसके द्वारा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है, विद्युत के द्वारा। किस क्रियाकलाप के अंदर पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट एक्टिविटी जो आएगी अपनी एक्टिविटी 1.7 उसके अंदर। और जो इससे अलग वियोजन अपघटन पढ़ेंगे वो किसके द्वारा पढ़ेंगे, सनलाइट के द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ये किस क्रियाकलाप के अंदर, एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे हम एक्टिविटी 1.8 क्रियाकलाप 1.8 के बारे में। ठीक है। उसका यूज भी पढ़ेंगे, किसका होगा, कैसे होगा, एक एक करके हम इन सब का स्टेप वाइज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला भाई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, किसका होगा अपघटन, यहाँ पे वाटर का। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर का जो ये सेशन है, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है आपके लिए। ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन तो होगा ही होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा, वो एक्टिविटी में जब आप पढ़ोगे ना पूरी एक्टिविटी को, तो उसके अंदर क्या लेकर रखा हुआ है अपने एक्टिविटी में, आपको मैं आप पहले डिटेल में एक्टिविटी समझा देता हूँ, मतलब करवा देता हूँ, पढ़ तो आप खुद ही लोगे। ठीक है। एक्टिविटी 1.7 के अंदर क्या है, क्रियाकलाप 1.8, इसके अंदर क्या क्या रखे भाई, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर लो पहले, या मग है, जो मग लिख रखा है, ड्रिल कर दो भाई, प्लास्टिक मग बोल दो चाहे इसको। ड्रिल करके उसमें से 2 होल करोगे और रबर बैंड फिट करके स्टॉपर है उस होल को बंद कर देगा ना, और क्या लगा दो, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन द रबर स्टॉपर, ठीक है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, fill the mug with water such that electrodes are immersed and a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrode. Switch on the electric current and leave the apparatus undistributed for some time. You will observe the formation of bubbles at the both electrode. These bubbles displace water in the test tube. Is this the volume of gas collected the same in both the test tube? Once the test tube are filled with respective gases, remove them carefully. Test these gas one by one, bringing a burning candle close to the mouth of test tube. Cause this step be performed carefully by the teacher. ठीक है। देखो इसमें टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं, आपको मैं अगर डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है, टेस्ट भी बताऊंगा, कैंडल के द्वारा कैसे पता चलेगा, और डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि आप बिना कैंडल का इस्तेमाल किए भी आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। अब मग ले लिया, यहाँ पे आपने ड्रिल करके होल कर दिए होल, ठीक है, और रबर बैंड लगा दी। उन रबर बैंड के अंदर क्या लगा दिया आपने, इलेक्ट्रोड्स, क्या लगा दिया भाई साथ में, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, लगा दी। अब ये इलेक्ट्रोड है ना, देखो आपने क्या क्या किया इसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर, टेक मग लिया, रबर से लिए,
फिटेड ड्रिल कर दिया उसके अंदर बराबर को, और क्या लिया हमने, कार्बन इलेक्ट्रोड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे कार्बन इलेक्ट्रोड्स को, कार्बन की छड़। और किसकी कार्बन की, इसमें मेनली ग्रेफाइट की। सबको पता है भाई कार्बन एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल जितनी भी होती हैं धातु में कुछ अलग होती हैं विद्युत धारा का, बैट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल। बट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है, अपरूप है कौन है, ग्रेफाइट। और क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो अपनी पेंसिल यूज करते हैं उसमें भी ग्रेफाइट है, लेकिन वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वो एलॉय है, उसके अंदर मेटल डाली जाती है। कौन सी, बिस्मिथ। बिस्मिथ और ग्रेफाइट का मिक्सचर एलॉय होता है, वो मिश्र धातु होती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं बन पाता इलेक्ट्रिसिटी का। ले ली कार्बन रोड, इसको आपने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। बैटरी का सिंबल होता है भाई, प्लग लगाना चाहो तो लगा दिखा दो, वरना जरूरत भी नहीं। कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। सबको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसमें क्या भर दो भाई अपना, वाटर। क्या भर दो, वाटर। इंसर्ट कर दिया वाटर। क्या डाल दो, पानी डाल दो भाई इसके अंदर। फिल विद वाटर, फिल विद वाटर, पानी से भर दीजिए। प्लस इस वाटर के अंदर क्या डालनी है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अमल डालना, क्यों, क्योंकि सबको पता है एसिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। और 2 ट्यूब लेके आनी है आपको। कितनी ट्यूब लेके आनी है, 2 टेस्ट ट्यूब या ट्यूब इस टाइप की छोटी सी। इनको पानी से भर के, इसके ऊपर मतलब क्या कर देना, उल्टा कन्वर्टेड कर देना इसके ऊपर यूं। तो इसके अंदर भी क्या है आपका, वाटर। पानी आ गया भाई इसके अंदर भी, ठीक है। और इसके अंदर भी अपना क्या है, लेवल तक, कुछ लेवल तक है। ठीक है भाई, ठीक है। कार्बन, अब देखो एक चीज आपको मैं बताता हूं। अब जब भी आप 2 इलेक्ट्रोड लोगे कार्बन की, तो उनमें से एक होगी आपकी कैथोड, एक होगी एनोड। 2 रोड होगी, मैंने बताया ना आपकी 2 इलेक्ट्रोड। कितनी इलेक्ट्रोड हैं, 2। उनमें से एक तो होगी आपकी कैथोड, हिंदी माध्यम में इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। एक होगी आपकी एनोड, क्या होगी, एनोड। अब ध्यान रखना, एनोड को हमेशा जोड़ते हो बैटरी के पॉजिटिव से, और कैथोड को किससे जोड़ोगे, हमेशा बैटरी के नेगेटिव से। ध्यान रखना, ए से एनोड, ए से ऐड। ऐड पे कौन सा सिंबल होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो याद करने का तरीका क्या है, ए से एनोड, ए से ऐड। ऐड मतलब है प्लस का सिंबल। तो बैटरी के जो ये, इसको क्या बोलेंगे आप, एनोड बोलेंगे। जो जिस पे पॉजिटिव है, धनात्मक है, और जिस पे ऋणात्मक होगा उसको क्या बोलेंगे, जिसपे नेगेटिव है, कैथोड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाटर का क्या करवाएंगे इस एक्टिविटी के अंदर, डिकम्पोजिशन। क्या होगा इस एक्टिविटी 1.7 के अंदर, डिकम्पोजिशन, अपघटन होगा। और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, विद्युत, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विद्युत अपघटन। अगर पेपर में डायरेक्ट पूछ ले आपसे क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट बन के आ जाए भाई, एक्सप्लेन, गिव द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, चित्र की सहायता से विद्युत जल का विद्युत अपघटन दीजिए। विद्युत अपघटन किसका, किसका अपघटन, जल का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप वाटर करोगे, सबको पता है भाई। अब इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं, इधर लिख देता हूं रिएक्शन। H2O था लिक्विड फॉर्म में, आपने क्या पास किया भाई, इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखते हैं, विद्युत धारा से। विद्युत धारा को I से। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे, विद्युत चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखते हैं, I से, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो जब आप इसका क्या करने लग रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसको क्या, यहाँ पे क्या होगा, अब डीकम्पोजिशन। क्या होगा, डीकम्पोजिशन, अपघटन, अपघटन, यानी टूटेगी। किस में टूटेगी, एक रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में टूटेगा, 2 या 2 से ज्यादा। अब ध्यान से देखो भाई, वाटर के अंदर कौन कौन सी गैस है, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो एक तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस और दूसरी अपनी क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। दो गैसें में टूटेगा, डिकम्पोजिशन होगा इसका, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। जब भी इलेक्ट्रिसिटी गुजारा हुआ रहे मतलब वाटर में से इस प्रकार से, तो दो गैसें में टूटेगा। बैलेंस कर लोगे, दो ये है दो ये चार, अगर दो से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं और दो से यहाँ पे, तो ये क्या हो जाती है अपनी बैलेंस, क्या होगी अपनी बैलेंस। अब देखो भाई खेल, अब अपने को पता करना है कि किस ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर या ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है। अपने को क्या पता करना है कि किस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है। एक तो तरीका जो बुक में है भाई, कैंडल ले आओ, इसको मतलब बबल्स बनना। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे ना, बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बबल्स क्या बनेंगे भाई, बबल, बुलबुले बनेंगे पानी के। बुलबुले क्यों बन रहे, बुलबुले, बबल्स का मतलब क्या है, बबल्स का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, बबल्स का मतलब क्या है कि किसकी फॉर्मेशन होने लग रही है, फॉर्मेशन ऑफ गैस। अब अपने को नहीं पता कौन सी गैस बनने लग रही है, लेकिन अपने को ये क्लियर हो गया कि बबल्स बने तो फॉर्मेशन ऑफ गैस हुई, इलेक्ट्रोलिसिस से हुआ वाटर का, ये बना, ये प्रोडक्ट आया अपने अभी कारक उत्पाद आगे। अब अपने को पता करना है, एक तरीका तो क्या है कैंडल के द्वारा, ठीक है वो भी बताऊंगा। एक तरीका है क्या, आप क्या याद करो, आप याद करो इनके ऊपर चार्ज कौन कौन से होंगे, ठीक है। आप सबको पता है भाई, हाइड्रोजन के ऊपर ऐसी नॉन मेटल जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, कैटायन बनाती है H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है O2 नेगेटिव एनायन, ये धनायन और ये ऋणायन, ठीक है। अब एक बात बताओ, एनोड पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। तो सबको पता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, और नेगेटिव है पॉजिटिव को। तो ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड, और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव यानी कैथोड। तो ये मतलब आपने क्या मिलेगा रिजल्ट। तो बिना कैंडल का इस्तेमाल किए हमने क्या बता दिया, रिजल्ट बता दिया कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी अपनी, इसके ऊपर एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस, और इस कैथोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी अपनी, हाइड्रोजन गैस। बिना कैंडल का इस्तेमाल किए हमने आपको क्या बता दिया रिजल्ट, किसके द्वारा, सिर्फ चार्ज के द्वारा। और ये चीजें बता के भाई, एक एनोड होगी, तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगी वो एनोड, और जो नेगेटिव सिरे से जुड़ेगी वो कैथोड। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप आपकी बुक में जो चीज लिख रखी थी, बर्निंग ऑफ कैंडल के द्वारा कैसे चेक करेंगे, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब क्या करोगे, बबल्स बन गए भाई। अब जैसे ही अब क्या कर लो, इनको ट्यूब को बाहर निकाल लेके आओ इसमें से, वाटर में से, और बाहर ले निकाल के लेके आओगे तो क्या होगा, तो अब ट्यूब को बाहर ले आए निकल के, बबल्स बने हुए थे, ठीक है, थोड़ी बहुत वाटर भी होगी। तो जैसे अब कैंडल के पास लेके आओगे, मान लो मैंने पहले ही निकाल के आई, अगर ये कैंडल लगातार बर्निंग कर रही है, यानी कंबशन हुआ, इसका कंबशन लगातार चल रहा है, दहन लगातार है, तो कौन सी गैस इसमें, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि सबको पता है कंबशन दहन के लिए कौन सी गैस यूजफुल होती है, ऑक्सीजन गैस, सबको पता है। तो क्लियर सी बात है, इसमें कौन सी होगी फिर अपनी, हाइड्रोजन गैस। और जब कैंडल के पास ये ट्यूब लेके आएंगे और कौन सी गैस मिलेगी इसको, हाइड्रोजन गैस, तो एक साउंड के साथ ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। और बुझेगी किस साउंड के साथ है, पॉप साउंड के साथ क्या हो जाएगी, ये कैंडल, मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये आपका दूसरा तरीका था जो बुक के अंदर था, और जो मेरा तरीका था मैंने बताया आपको वो तरीका था। तो आपकी मर्जी है, अगर आपसे कैंडल के द्वारा पूछे तो इस प्रकार कर बता देना, और डायरेक्ट मतलब अगर कैंडल का कोई मतलब जिक्र ना हो तो आप डायरेक्ट उससे बता सकते हो, कोई डाउट इस एक्टिविटी के अंदर। ये भी, ये डिकम्पोजिशन किसके कारण है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, विद्युत धारा के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। पढ़ ली एक्टिविटी 1.7, दो टाइप पढ़ ली हमने डिकम्पोजिशन की, एक थर्मल और एक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अपनी जो नेक्स्ट टाइप होगी ना, वो किसके ऊपर होगी, वो सनलाइट के कारण डिकम्पोजिशन होगा, यानी जो अपना अपघटन होगा ना, वो किसके कारण होगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होगा अपना, अपघटन होगा। तो जो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 1.8 क्रियाकलाप 1.8, अब इसमें जो डिकम्पोजिशन होगा ना,
यानी अपघटन होगा। वो किसके कारण होगा? सनलाइट के कारण, यानी सूर्य के प्रकाश। कैसे होगा सूर्य के प्रकाश के कारण? है भाई इसमें क्या कह रखा है कि खिड़की है खिड़की, और यहाँ पे क्या रख रखी? चाइना डिश। क्या रख रखी है? चाइना डिश। एक बॉल सा होता है मिट्टी का बना हुआ, उसके अंदर आपने क्या डाल रखा है? इसके अंदर अपने डाल रखा है सिल्वर क्लोराइड। क्या डाल रखा है? सिल्वर क्लोराइड। क्या डाल रखा है? सिल्वर क्लोराइड। जब आप एक्टिविटी पढ़ोगे ना, देखिए डायग्राम, ठीक है, क्या डाल रखा है अपने? सिल्वर क्लोराइड। इसका भी कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का, सॉलिड फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड। क्या गिर रही है इसके ऊपर? इसमें क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या पड़ रही खिड़की में से? क्या आ रही है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आ रहा है भाई। तो अब इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, यानी इसकी भी रिएक्शन होगी। फिर तो सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन है, किसके कारण है? सूर्य देवता के कारण, ठीक है। तो सूर्य देवता के कारण क्या इसकी डिकम्पोजिशन हुई, तो किस में टूटेगा? प्रोडक्ट आएगा तो अलग अलग होगा। ये तो सिल्वर बनेगा और एक क्लोरीन में, जब ये नॉन मेटल होता है, जब भी ये अकेला पाया जाता है तो गैस के रूप में पाया जाएगा, तो क्लोरीन के रूप में क्या निकलेगी बाहर? गैस। और इसका कलर सिल्वर का सबको पता है कैसा कलर होता है? ग्रे कलर। अगर आपसे इसका पूछे तो इसका व्हाइट कलर होता है। मोस्टली क्रिस्टल कलर जो होता है वो व्हाइट ही होता है, श्वेत। ये डिकम्पोजिशन हुआ किसके कारण है? सनलाइट के कारण। किसका? सिल्वर का। उसी प्रकार जब आगे पढ़ोगे ना आप इसे एक्टिविटी 1.8 के आगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड का है। किसका है? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूं ही होगा जिस प्रकार इसका हुआ था। कैसे होगा? यहीं पे लिख देता हूं। एजी आप बैलेंस कर सकते हो, ऐसी इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है खुद से। वही सूर्य देवता आएंगे, वही सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन के रूप में गैस बाहर। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रोमीन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, ये नॉन मेटल, दोनों क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। मोस्टली जो, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे ना, रूम टेम्परेचर पर, कक्षा के तापमान पर, तो ब्रोमाइड है ना, ब्रोमाइड ऐसी नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तरल अवस्था में। अब ये बात करेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे भाई, मोस्टली नॉन मेटल है धातु में सॉलिड या गैस के रूप में पाई जाती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ब्रोमाइन को। किसको छोड़ के? ब्रोमीन, या ब्रोमीन बोले, ब्रोमाइन को छोड़ के। ब्रोमाइन किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और वाटर जैसे होता है, इसका कलर कलरलेस होता है, ये वाटर जैसे ही होता है, ठीक है। तो ये था। अब इसका एक यूज पूछेगा आपको, इसका यूज क्या है? इस एक्टिविटी का यूज किस में किया जाता है? तो अब लाइन पढ़ोगे, फोटोग्राफी में आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होगी ना, ध्यान रखना भाई, इसमें यूज होगा सिलेक्शन का, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले फिल्म बनती थी ना, वो काले रंग पट्टी को भिगो के रखते थे, फिर वो पट्टी को सुखाते थे, फिर उनसे फोटो बन के आते थे रंगीन। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होगी ना, उसमें किस रिएक्शन का यूज होता है? सिल्वर क्लोराइड का, जब सनलाइट में डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो इसमें एक आखिरी रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे, वो क्या है? देखो, इन सब में हम क्या देने लग रहे थे भाई? अगर आपको स्टार्टिंग सभी रिएक्शन लिखूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं पहले फेरस सल्फेट की बात करूं, डायरेक्टली देता हूं इसको, किसमें टूटा था? Fe3 Fe2O3 प्लस SO2 SO3, गैस निकली थी बाहर। लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट किस में टूटा था जब इसको हीट दी थी? तो लेड ऑक्साइड में, ठीक है। और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट दी थी, किसमें टूटा था? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर आप तीनों रिएक्शन को ध्यान से देखोगे ना, तीनों किसका एग्जांपल है? तीनों की तीनों रिएक्शन, ध्यान रहना भाई इन बात पे, तीनों की तीनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो इसमें आगे, अब जब एक्टिविटी पढ़ने के बाद एक लाइन पढ़ोगे आखिर में, एक डेफिनेशन पढ़ोगे एंडोथर्मिक की, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, एनर्जी या हीट। भाई ऐसी अभिक्रिया, रिएक्शंस इन विच हीट और
एनर्जी इज absorbed is called एंडो एन स्पेलिंग थी भाई इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस ऐसी विक्रियाएं जिसके अंदर हीट उष्मा या ऊर्जा को अवशोषित होती हैं, उष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, उसको बोलती हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा दी जाएगी या एनर्जी। जैसे अब दो और पड़ी थे ना, हाइड्रोजन वाटर आ गया था इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल के द्वारा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सिल्वर क्लोराइड का, इसमें टूटा सनलाइट के कारण है। सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिल्वर ब्रोमाइड था, सिल्वर क्लोराइड, ये भी सनलाइट के कारण किसमें टूटा था? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। इन सब के अंदर क्या देने लग रहे हैं आप? हीट देने लग रहे हैं या फिर एनर्जी देने लग रहे हैं? एनर्जी के रूप में ये भी तो, जिसके अंदर जिस रिएक्शन जिस अभिक्रिया के अंदर हम ही उष्मा देंगे उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तीनों की तीनों थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ये सनलाइट के कारण डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो बना था वो क्या हुआ, वो आज यहीं पे क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।